Hello, my dear friends. I'm Clara. Today I came with a new reading. Now, this reading is about what is your person's next action, next move towards you, right? हम देखते हैं. This reading is for everyone. It is collective and timeless reading, right? तो take whatever resonates, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है. देखते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपके लिए, वो देखते हैं हम. Your person's next move, your person's next move, your person's next move. Next move of your person, okay? Next move of your person. Queen of Cup and the Knight of Swords. Very nice. देखते हैं और क्या है. Next move of your person. Nine of Wands. Next move of your person, the Sun card. The Hanged Man. The Chariot. Nine of Coins. Eight of Swords. The Judgment. Very nice. Next action. The bottom of the deck is Ace of Coin. See over here. I hope you all see the Queen of Cup, Nine of Wands, the Sun card, the Hanged Man, the Chariot, Nine of Pentacles, Eight of Swords with the Judgment card. What is the next action of your person? Strongly I am seeing over here आपके पर्सन जो है ना बहुत ही स्टक है, बहुत ही स्टक है आपको लेकर, बहुत ही आपकी यादों में जिसे कहते हैं ना, बहुत ही मतलब डूब चुके हैं आपके पर्सन, बहुत ही स्पिरिचुअली ना हैंग हो चुके हैं आपके पर्सन, आप ही के बारे में सोचते हैं. देखिए अब मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए शायद से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया होगा, नो कम्युनिकेशन आया है यहाँ पर. स्ट्रांगली आई एम सीइंग ओवर हियर, ब्लॉक किया है आपने, या तो फिर वाइस वर्सा हो सकता है उस इंसान ने. स्ट्रांगली आई एम सीइंग ओवर हियर शायद से आपने ब्लॉक किया होगा, आपने ब्लॉक किया होगा क्योंकि आपके पर्सन जो है ना बहुत ही ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ही घमंडी टाइप के इंसान हो सकते हैं, बहुत ही स्टबन हो सकते हैं, जो अपनी ही चलाने वाले, वो जो कहेंगे वही सब कुछ है ना, वही सही, कंट्रोल करने वाले, डोमिनेट करने वाले, उस टाइप के इंसान हो सकते हैं, राइट. और इसी वजह से शायद से आप मूव ऑन हो गए, राइट. आप मूव ऑन हो गए, आपने खुद को गार्ड कर लिया इनके ऐसे बिहेवियर की वजह से, राइट, कि मैं ही सब कुछ हो, तुम तो कुछ नहीं हो. दैट्स स्ट्रांगली आई एम सीइंग ओवर हियर. और इसी वजह से आपने खुद को बहुत ही गार्ड कर लिया है, राइट. यू आर लाइक दिस वुंडेड वॉरियर कि नहीं, आई डोंट वांट दिस ऑल थिंग्स, राइट. और आपने ब्लॉक कर दिया या आपने कट ऑफ कर दिया उस इंसान को, तो उसी वजह से वो इंसान भी बहुत ही हर्ट है, पेन में है. स्ट्रांगली आई एम सीइंग ओवर हियर, राइट. बट दिस पर्सन, हुएवर द पर्सन यू आर डीलिंग विथ, उनकी जो नज़रें जो है ना सिर्फ आप ही के ऊपर है. खुद को तो गार्ड कर लिया है उन्होंने कि अपने ईगो में, अपने घमंड में है ना, दिखाकर उन्होंने खुद को तो बहुत ही दूर कर लिया है आपसे. लेकिन उनकी नज़रें जो है वो दिखाते नहीं होंगे आपको, वो ये दिखाते हैं कि मैं तो सब कुछ हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है. लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. सी ओवर हियर, दिस पर्सन फील्स लाइक अ कंप्लीट फेलियर. देखिए यहाँ पर नाइन ऑफ वैंड आया है और ये नाइन ऑफ कॉन आया है. यू आर फ्लोरिशिंग, यू आर फ्लोरिशिंग, यू आर अबेंडेंट. किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है आपके पास में, आपकी जॉब अच्छी है, सब कुछ अच्छा है. एंड यू आर सिंगल, यू आर सिंगल, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ. बट व्हाट अबाउट योर पर्सन? सी ओवर हियर, आपको लगता है वो आपको ऐसे दिखाते होंगे कि मैं नहीं, मेरे लाइफ में सब कुछ सही जा रहा है, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है. योर पर्सन इज कम्प्लीटली, नाइन मतलब क्या, कंप्लीशन, कंप्लीशन का नंबर. यह हालत है उनकी. आपको हर्ट करने के बाद में, आपको हर्ट करने के बाद में इतना दर्द इस इंसान ने आपको दिया है, तो इस इंसान की भी हालत वही है, वही है, कंप्लीट फेलियर वाली. सीधी सी बात है ना डियर फ्रेंड्स, जो इंसान किसी को धोखा देता है, चीट करता है अपने मतलब के लिए, तो सारी ज़िंदगी उसे धोखा ही मिलता है, सारी ज़िंदगी. ये यूनिवर्स का रूल है. आप एक बार जिस इंसान को धोखा देते हो ना, सारी ज़िंदगी
यूनिवर्स जो होता है, एंजल्स जो होते हैं, आपको धोखा ही देंगे, आपके पर्सन को धोखा ही देते जाएंगे, right? Because you are very nice with this Queen of Cup and with this Nine of Coins. This is your energy. Strongly I'm seeing over here. See, you are very nice, you're kind, you're compassionate, you hold a lot of emotions for this person, you always protect this person, support this person, guide this person. You are so mature enough, you understand very nicely, you always give n number of chances to this persons to कि सुधर जाए ये इंसान, लेकिन ये इंसान हमेशा गलतियों के ऊपर गलतियां करते जाता है. स्ट्रांगली आई एम सीइंग ओवर हियर. ये करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन की, ठीक है ना. और देखिए, डोंट वरी, आप लोगों का रिकन्सिलिएशन, अगर आप सेपरेटेड हो, अगर आप मैरिड हो, आप सेपरेटेड हो आपके पर्सन के ऐसे बिहेवियर की वजह से, आप डोंट वरी विद द सन कार्ड एंड दिस जजमेंट कार्ड, यू विल रिसीव जजमेंट. अंडरस्टूड. आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा ये एंजल्स, ज़रूर प्रोटेक्ट करेंगे और रिकन्सिलिएशन होगा, आप लोग एक साथ में आओगे विद दिस सन कार्ड. सब कुछ पॉजिटिविटी आएगी, क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में, पीस आएगा, अबंडेंस आएगा, पैशन, सब कुछ आएगा, प्यार आपकी लाइफ में, राइट. हो सकता है 20 दिनों में, 20 डेज में अगर आप लोग सेपरेटेड हो, जो भी है प्रॉब्लम है आपकी, सॉल्व हो जाएगी विद इन 20 डेज विद द जजमेंट कार्ड, राइट. आपके पर्सन आपके ऊपर स्टक है, पॉजिटिवली आपके बारे में सोचते हैं, आप ही के बारे में सोचते हैं, राइट. क्योंकि दो एनर्जी ऐसी आई है ना, आप लोगों की आई है कि इनके दिल में और दिमाग में सिर्फ आप ही हो, इनके दिमाग में भी आप हो, इनके दिल में भी आप ही हो डियर फ्रेंड्स. आप जो भी है, जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, लेकिन करंट फीलिंग्स तो यही है आपके पर्सन की, राइट. ठीक है. यहाँ पर अगर प्रॉब्लम अगर कोई है आपके रिलेशन में, मैरिज में, जो भी है ना, तो इस इंसान का ईगो है, इनकी खुद की नेगेटिविटी, नेगेटिव माइंडसेट है. ये कार्ड ही दिखाता है कि इनका खुद का नेगेटिव माइंडसेट है, बाकी और कुछ नहीं. ये इंसान ऐसा इंसान है ना जो खुद की ही चलाता है, खुद की, ये किसी की नहीं सुनता है, किसी की भी नहीं. वो लड़की है तो किसी का भी नहीं सुनती है, अगर लड़का है तो किसी का नहीं सुनता है, हस्बैंड है, वाइफ है, वो किसी की भी नहीं सुनते, खुद की ही चलाते हैं. इस टाइप की एनर्जी है, राइट. सो दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू, राइट. हेल्पलेस समझते हैं इस रिलेशन में, वो समझते हैं ना, बहुत ही कंफ्यूज और हेल्पलेस समझते, स्टक हो गए, राइट. स्टक हो गए क्योंकि देर इज लॉट ऑफ लव, राइट. सी ओवर हियर द बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कॉइन. कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको, प्यार ऑफर करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, या फिर क्योंकि आपने ऑफर की थी स्टेबिलिटी इस इंसान को, लेकिन इस इंसान की दिमाग कहते हैं ना सही जगह पर नहीं है, ठीक है. तो देखिए डियर फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है वेरी नाइस, एस ऑफ कॉइन. स्टेबिलिटी आएगी आपके लाइफ में, राइट. अबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपकी विश जो भी है वो पूरी होगी. Strongly I'm seeing over here, wish पूरी होगी. Now we'll see the next action. I'm talking about the next action of your person. Very nice. See, the two cards came over here. Two of Cups, the Wheel of Fortune, and the Four of Wands. The stability will come in your life because your love is mutual. Love is mutual. The wheels will turn in your favor, dear friends. देखिए कम्युनिकेशन आएगा आपको, बहुत पॉजिटिव कम्युनिकेशन आएगा. अगर नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है आप लोगों में, देखिए ब्लॉक किया हुआ है, बातें नहीं हो रही है ठीक से, तो आपको कम्युनिकेशन आएगा बिकॉज योर लव इज ट्रू. यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट, यू आर डीलिंग विद योर ट्विन, हुएवर. देखिए आप, ठीक है, सोलमेट भी हो सकता है, ट्विन हो सकता है, जिनके साथ में आप डील कर रहे हो. और पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखो. आपने बहुत पेशेंस रखा है तो पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा. आपके पर्सन ज़रूर आपके पास में आएंगे विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. वो जहाँ पर भी है सबसे लड़कर सबको हटाकर आपके पास में आ जाएंगे, सभी लोगों को, नेगेटिव लोगों को हटाकर आपके पास में आ जाएंगे स्ट्रांगली विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, विद दिस सन कार्ड, विद दिस लवर्स, टू ऑफ कप्स, विद दिस एट ऑफ वैंड्स, विद द जजमेंट कार्ड, विद दिस फोर ऑफ वैंड्स एंड द चैरियट. ये दौड़ा दौड़ा आएगा ये इंसान, ये किसी की नहीं सुनेगा, ये खुद की चलाएगा. व्हेन दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, आई टेल यू. सी ओवर हियर, आप यही एक्शन रहेगा उनका, वो आपके पास में आएंगे, दौड़े दौड़े चले आएंगे, राइट. सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड माई रीडिंग माई डियर फ्रेंड्स. सो बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू.